गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। ये देखिए, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम कुछ छोटी सी बातें करेंगे। पदार्थ क्या होता है? कभी सोचा है आपने पदार्थ होता क्या है? फिर हम उसकी संरचना और उसकी प्रकृति की बात करेंगे। क्या है क्या पदार्थ? सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि पदार्थ क्या है। अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को देखिए, जैसे मेज है, कुर्सी है, अलमारी है, जल है, दूध है। ये सब चीजें क्या है? पदार्थ ही हैं। अब मेज कुर्सी लकड़ी से बनी है, अलमारी लोहे से बनी है। लकड़ी और लोहा जो है वो पदार्थ है, ठीक है, द्रव्य पदार्थ है। और जो दूध है वो भी पदार्थ है, वो तरल पदार्थ है। अच्छा, जिसे ग्लास या पानी किसी पात्र में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, वो तरल पदार्थ होता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी हम आंख से देखकर या छूकर किया जा सकता है। हम अपने आसपास की जो वायु है न तो उसे देख सकते हैं न ही छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो वायु भी एक पदार्थ है। तो क्या हुआ पदार्थ? सुनिए अब। पदार्थ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। मतलब पदार्थ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे वायु में तो भार ही नहीं होता है, वायु तो स्थान ही नहीं घेरती है, लेकिन हम उसका ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो वायु भी क्या हो गई? पदार्थ हो गई। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाइयां होती हैं। क्या है? जैसे पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अपनी आंख द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उसी पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। इसी प्रकार हम ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं, लेकिन वो उसी परिवार के होने चाहिए। अब देखिए, अणु किसी पदार्थ की संरचना का एक अति सूक्ष्म कण होता है। अणु क्या होता है? पदार्थ की संरचना का अति सूक्ष्म कण होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है। अब ये वो कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है, ठोस, द्रव्य एवं गैस। ठोस के जो कण होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? आस पास में होते हैं, ठीक है। तभी तो कोई लकड़ी की कोई चीज है, क्या उसमें छेद होता है? नहीं होता है। उसके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था के कण अणु अत्यंत पास होते हैं। कण या अणु अत्यंत पास होते हैं, जिनके कारण उनमें अंतराणुक स्थान यानी कि दो अणुओं के बीच का स्थान बहुत कम होता है। द्रव्य उसके थोड़े दूर होते हैं। पदार्थ की द्रव्य अवस्था के कण या अणु ठोस की अपेक्षा में अधिक दूरी पर होते हैं, जिनके बीच उनके जो अंतराणुक स्थान है वो थोड़ा सा अधिक होता है। और गैस के तो बहुत ही दूर होते हैं और उनका अंतराणुक स्थान बहुत ही ज्यादा दूर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की आणविक संरचना की। ये देखिए, पदार्थ की आणविक संरचना क्या होती है। तो अब आपने देख लिया, ये तीन तरीके के होते हैं, जैसे बर्फ है, पानी है और गैस है। एक ही चीज को हमने, जल को बर्फ में पहले बदला तो उसके देखिए कण कितने पास हैं। फिर हमने उसे पानी में बदला, इसके कण थोड़े दूर हैं। फिर हमने भाप के द्वारा गैस में किया, वो उड़ गई, ठीक है। अब है तत्व एवं यौगिक। तत्व क्या होता है एवं यौगिक क्या होता है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे कभी भी क्रिया द्वारा
अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। जिन्हें हम अन्य सरल क्रियाओं में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, इन्हें हम नहीं बदल सकते हैं। एक ही तत्व या दो से अधिक परमाणु उसके साथ मिलकर उसी तत्व के अणु बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है आदि ऐसे तत्व हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है। हीलियम, नियोन, अक्रिय गैसें होती हैं। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या होता है? जब दो तत्व मिलकर कोई एक नए चीज का निर्माण कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमने एक ले लिया और ऑक्सीजन के हमने दो परमाणु ले लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा H2+O बराबर H2O। तो ये क्या हो गया? हमने हाइड्रोजन के दो लिए, अलग है हमारा तत्व, ऑक्सीजन हमारा तत्व अलग है, हमने दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया हमारे पास? ये जल बन गया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब अलग अलग तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं या नया यौगिक बना देते हैं। रसायन की भाषा में हम आपने देखा ही है कि क्या क्या चिन्ह होते हैं, है ना? ये अभी हम बताएंगे आपको क्या चिन्ह होते हैं। आप देख लीजिए, ये लेस देन का है, ये बड़े होने का है, ये बराबर का है, ये बराबर ना होने का प्रतीक है। अब तत्वों के प्रतीक की बात करते हैं। देखिए, जब तत्व है तो उनके प्रतीक भी होंगे। जैसे अब आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा, तो इस तरीके से जैसे तत्व मिलते गए हमारे साइंटिस्ट को, तो हमारे साइंटिस्टों ने उनका नाम रखा। तो ये आपको सारणी बेटा लर्न करनी है, सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, हाइड्रोजन ऐसे शुरू हो रहा है, इसका परमाणु होता है H। क्या होता है इसका प्रतीक? H। कार्बन C से हो रहा है C, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, सल्फर कैपिटल S, एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, सिलिकॉन Si। बेटा आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देती हूँ, हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, फ्लोरीन का F होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फॉस्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar होता है, ब्रोमीन का Br होता है, कैल्शियम का Ca होता है, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, सिलिकॉन का Si। बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो हम इनकी इंग्लिश नेम है उन्हीं के फर्स्ट अल्फाबेट ले लिए जाते हैं, लेकिन किसी किसी में नहीं भी होता है, लेकिन हमें इनको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे पास इस तरीके के भी हैं। सोडियम, ठीक है, ऐसे शुरू हो रहा है ना। अब आप करोगे तो इसका ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसको हम Na से कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लैटिन भाषा में नेट्रियम नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था आपको सब याद करना है। कॉपर आप कह दोगे CO, लेकिन ये Cu होता है, क्यूप्रम से। आयरन आप कह दोगे I है, लेकिन ये Fe होता है, फेरम नाम से। पोटेशियम K, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, पारा Hg। बेटा पारा का, सिल्वर का, गोल्ड का अक्सर करके ये पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये अपने ही नाम से नहीं शुरू हो रहे, इसलिए आपको ये बहुत याद करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये अलग है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, प्रतीक का महत्व देखिए। किसी तत्व के संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करते हैं। एक तो तत्व का नाम बताते हैं, एक तत्व का परमाणु बताते हैं। इस प्रकार जैसे H है, हाइड्रोजन तत्व है, वो आपने तुरंत H आ गया, आप तुरंत कहोगे हाइड्रोजन तत्व है और हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2H तो वो 2 हाइड्रोजन के परमाणु को व्यक्त करता है। अगर मैं लिख दूँ 3H तो वो 3 परमाणु को व्यक्त करता है हाइड्रोजन के, है ना। अब रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र वो होता है जो, देखिए कुछ यौगिक होते हैं वो मिलकर, अलग अलग तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम जब इन प्रतीकों के समूह के साथ लिखते हैं तो हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे तत्व अथवा, देखिए तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं।
इस प्रकार के परमाणु प्रतीक समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था H2O बराबर H2O, ये क्या होता है, परमाणु सूत्र होता है। अब देखिए तत्व का अणु सूत्र क्या होता है। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। जैसे N2 है, देखिए अणु सूत्र जैसे O2, N2, Cl2, Br2, I2, PS4, S8, ये क्या होता है, इनका अणु सूत्र होता है। इनका